जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए जानते हैं आज 10वीं का विज्ञान यानी कि भौतिकी स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की जो शाखा है भौतिकी, उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर 10वीं का जो फिजिक्स में पहला चैप्टर उसमें प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन यानी कि तो प्रकाश सबसे पहले होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट चैप्टर टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसमें प्रकाश तो प्रकाश क्या होगा सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा चीज है, अगर उसी के सहारे हम लोग कोई भी चीज वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसका परिभाषा लिखते हैं, प्रकाश वह स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इससे पहले आपको बताया था जो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, प्रकाश वह स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो परिभाषा हो गया इसका। प्रकाश के प्रकार, प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। चलिए प्रकाश के प्रकार लिखते हैं। प्रकाश के प्रकार यानी प्रकाश कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश और एक मानव निर्मित प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश वो होता है जो प्रकृति के द्वारा यानी कि गॉड गिफ्टेड, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, हमारे वातावरण से मिल रहा है, जिसमें किसी भी मानवीय जो प्रयोग होता है उसका कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो प्राकृतिक प्रकाश क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश वह प्रकाश जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे प्रकृति से कौन से प्रकाश प्राप्त करते हैं? सूर्य से करते हैं, तारा से करते हैं, और मानव निर्मित प्रकाश यानी कि मानव जो प्रयोग करके प्रकाश का उत्पन्न किए हैं, यानी कि वह प्रकाश जो मानव निर्मित वस्तुओं से प्राप्त होता है। तो मानव एक वस्तु क्या है? टॉर्च, बल्ब, जैसे उदाहरण में क्या टॉर्च, बल्ब इत्यादि सब, ये सब क्या है? मानव निर्मित वस्तु है, इससे प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा मानव निर्मित। और प्राकृतिक यानी कि प्रकृति से जो प्राप्त हो रहा है, सूर्य से, तारा से, तो ये हुआ प्राकृतिक प्रकाश। तो क्या है प्राकृतिक प्रकाश और मानव निर्मित प्रकाश? तो जानते प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। वहां पे जो परिभाषा में है जोड़ लीजिएगा, क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए प्रकाश में क्या है? दो प्रकार की वस्तु। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश हुआ कारण जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्राकृतिक प्रकाश, मानव निर्मित प्रकाश। अब जानते हैं वस्तु, जानते हैं तो दो प्रकार की वस्तु है, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि प्रदीप्त, दीप्त
और अदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, यानी जो प्रकाश का को उत्सर्जित, वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे दीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। यानी कि जो वस्तुएं खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य है अपना खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये क्या है, उत्सर्जित दीप्त वस्तु यानी दीप्तिमान यानी लुमिनियस, इस वस्तु को क्या बोलते हैं, दीप्त या दीप्तिमान बोलते हैं। और वैसे वस्तु जो खुद का प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, खुद प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे टेबल है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, कुर्सी है, खुद का प्रकाश नहीं है, तो हम प्रकाश के साथ किसी वस्तु को देखते हैं। वस्तु दो प्रकार के समझ गए, जिसके पास खुद का प्रकाश है, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। तो हम किसी वस्तु को देखते हैं, क्या घट कैसे कैसे होता है। तो मान चलिए हमारा आंख है, ये क्या है हमारा आंख, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए क्या है, टेबल, और यहाँ पे क्या है, प्रकाश है, क्या है मान लीजिए टॉर्च है, बल्ब है। ये घटना होता कैसे, ये घटना होता कैसे, हम इस वस्तु को कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ से प्रकाश, ये जो बल्ब है, ये रोशनी जो दे रहा है, प्रकाश से निकल रहा है, ये प्रकाश इस पे पड़ेगा। प्रकाश कहां पड़ रहा है, टेबल पे, यानी कि ये क्या है, दीप्त, ये अप्रदीप्त। तो जब किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर अदीप्त वस्तु से टकराता हो, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी जो प्रकाश है कहां पर, दीप बल्ब से निकला और टेबल पर टकराया, तो फिर क्या हमारा आंख क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख पा रहे हैं। यही बल्ब अगर यहाँ पे प्रकाश नहीं दे पाता, हम इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो यानी किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, प्रकाश की। प्रकाश चाहे सूर्य से निकले, तो चंद्रमा से निकले, तारा से निकले, बल्ब से निकले, कहीं से भी निकले। तो एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। तो उसके पास खुद का प्रकाश है, तो प्रकाश आता है कहां से, चंद्रमा के पास।
तो ये कहीं से आता होगा। तो इसके पास जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है, वो सूर्य से अपना रोशनी जो है ग्रहण करता है। सूर्य से रोशनी ग्रहण करने के बाद वो भर दिन क्या होता है, जैसे हम लोग चंद्रमा को दिन में नहीं देख पाते, रात में देख पाते हैं, कभी बार दिन में देखते हैं जब, यानी क्या इसके पास एक रेडियन नाम, रेडियन जिसको कहते हैं, इसके पास वो गुण होता है जिसमें क्या होता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, प्रकाश को अपने आप में रखता है अपने पास, उसको स्टोर करके, और फिर बाद में जब प्रकाश नहीं हो तो क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ठीक, धन्यवाद। चलिए आज यही खत्म करते हैं। अब जो हम इसका जो अगला शेष है प्रकाश के परावर्तन का नया टॉपिक अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।